ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2025 के लिए। जनरली ये एग्जाम में आते रहते हैं। कह रहे हैं क्या, प्रूव करिए कि मॉडुलस जो होते हैं, किसका मॉडुलस, सम और डिफरेंट के। किसके सम और डिफरेंट? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम और डिफरेंट का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होते हैं उन कॉम्प्लेक्स नंबर के सम के मॉडुलस के। मीन्स Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों का सम या डिफरेंट का जो मॉड लेंगे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। अब मॉडुलस जो होते हैं आप पढ़े हुए हो कि यदि मान लीजिए आप Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली A प्लस IB के रूप में लिखा जाता है, तो इसका जो मॉडुलस होता है मॉड Z, ये होता है रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये इसी को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, मॉड के स्क्वायर दोनों ओर स्क्वायर कर दिए तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आप जानते हैं। जनरली ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है, कंजुगेट के बारे में भी आप लोग पढ़े हुए हैं। कंजुगेट में क्या होता है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस आ गया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को उनके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके बारे में भी आप जानते हो। आप ये और ये दोनों मिल के क्या हो जाता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये नहीं क्यों, तो ये A स्क्वायर माइनस I स्क्वायर हुआ। I स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं कि I स्क्वायर बराबर होता है -1, तो ये प्लस में आ गया। इन दोनों की सहायता से आपने एक कंडीशन देखा कि मॉड Z का स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बराबर। क्योंकि ये जानना इसीलिए जरूरी था, इसकी सहायता से हम इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थ्योरम देखिए, हमने क्या किया, मान लिया कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस प्रकार कि Z1 Z2 के मॉड का स्क्वायर जो है वो क्या है, Z1 प्लस Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2। अभी आप पढ़े हैं कि मॉड Z का स्क्वायर बराबर Z इंटू Z का कंजुगेट होता है। अब कंजुगेट का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम या डिफरेंट पे कंजुगेट हैं उसको हम डिफर कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कर लिए। अब एक बार Z1 को मल्टीप्लाई किए Z1 के कंजुगेट प्लस Z2 के कंजुगेट में, और फिर एक बार Z2 को मल्टीप्लाई किए, ईमानदारी से मल्टीप्लाई किए। आप पढ़े हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर हो जाता है। सेम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या आ गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर। इन दोनों को एक में ले लिए, ये दोनों हो गया रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 के मॉड का रियल पार्ट है, ये 2 इंटू इतना। अब देखिए इसको अगर रियल पार्ट है तो इसको इसके बराबर मॉड के रूप में लाएंगे अगर ये, तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, छोटा हो गया इससे। अब ये Z1 Z2 के मॉड के रूप में है ये। हाँ, अब इसको अगर और हम करें, आगे चलें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जानते हैं कि अगर Z कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस IB, इसका कंजुगेट हो गया A माइनस IB, दोनों का बाबू दोनों का जो मॉड होगा ये और इसका भी मॉड निकालोगे, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का मॉड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉडुलस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम Z2 के मॉड हैं, इसको Z2 के कंजुगेट का मॉड है उसको हम Z2 के रूप में लिख दिए। अब ये आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A प्लस B का होल स्क्वायर, दोनों ओर स्क्वायर है, हटा दिए, इक्वेशन 1 मिल गया। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर हम Z2 के बदले में -Z2 रख दिए
तो ये आ गया इतना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। मॉड में जो भी रहता है प्लस में रहे या माइनस में रहे, बाहर आके प्लस हो जाता है, इतना आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हेंस यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आप देखें कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम या डिफरेंट का जो मॉडुलस होते हैं वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग हम मॉडुलस निकाल के ऐड कर देंगे उसके बराबर। बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको हम आराम से समझ लेंगे, आराम से इसको हम याद भी कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक और क्वेश्चन लाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।